मेरे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल यहां पर मौजूद है और राकेश शुक्ला जी, आप ही से इस सेगमेंट की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो मुलाकात हुई, इसकी क्या कहानी सामने आ रही है? उससे पहले दर्शकों के सामने कुछ जानकारियां देखिए। जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से क्या कुर्सी की राह में कुछ आसानी हो रही है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपका इस पर क्या आकलन है? मेरा मानना ये है अखिलेश कि यदि वसुंधरा जी सहमत नहीं होती तो जयपुर से दिल्ली नहीं आती। दूसरा, उनके सामने जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था वो ये है कि आगे वो अब क्या भूमिका निभाएंगी, क्योंकि यदि वो इस तरह का प्रश्न नहीं बनाती तो बतौर विधायक राजस्थान में रहना उनके लिए कठिन था। उन्होंने वहाँ दबाव की राजनीति अपनाई, उस पर उनको बुलाया गया, दिल्ली आई, दिल्ली आके वो नड्डा से मिली, नड्डा के सामने उन्होंने अपनी मांग रखी, नड्डा जी उस मांग को अमित शाह के सामने रखे और फिर अमित शाह के साथ मीटिंग में एक सुलह का रास्ता तय हुआ। मेरा मानना ये है कि ये तय हुआ होगा कि वसुंधरा जी का मुख्यमंत्री के अलावा अगली भूमिका क्या होगी। उसके बाद देखिए वो मुस्कुराते हुए गई और राजस्थान में मुख्यमंत्री का पेट सुलझ गया और पर्यवेक्षकों की घोषणा हो गई। कुरबान अली जी, आपका क्या आकलन है? मतलब आगे की भूमिका के लिए वो तैयार हो गई होंगी, सहमत हो गई होंगी, या कुर्सी को लेकर अभी भी चाह होगी उनके मन में? देखिए, पिछले 4-5 साल से जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में देख पा रहा हूँ और समझ पाया हूँ, उसमें ये है कि वसुंधरा राजे को मार्जिनलाइज कर दिया गया है। अब ये उन्हें तय करना है कि वो किस भूमिका में, किस रूप में रहना पसंद करेंगी। मुख्यमंत्री होने का तो मुझे लगता है उनका सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ, अब वो अपनी राजनीति के उस मकाम पे पहुंच गई हैं, 70+ हैं, कि अब उन्हें अपने बेटे की चिंता है और बेटे को क्या भूमिका मिलती है बीजेपी में, शायद इसके लिए वो नेगोशिएट कर रही हैं पार्टी आलाकमान के साथ। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब उनका खेल मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। रामकृपाल जी, क्या इतना ये आसान होगा कि उनका खेल खत्म हो चुका होगा? चूंकि जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की खबरें वहां से आई, बाड़ेबंदी की खबर तक आ गई थी। देखिए, मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रीय पार्टी में जो पार्टी वर्तमान की भी है और जिसको जनता आज की तारीख में भविष्य की पार्टी मान रही है, तो उस पार्टी में एक सम्मानित जगह सिर्फ मुख्यमंत्री की ही नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी जिसको नहीं मिला वो गया काम से, ऐसा नहीं है। जैसा कि राकेश जी ने कहा, देखिए वसुंधरा जी एक सम्मानित नेता हैं। केंद्र से जब उनको जयपुर भेजा जा रहा था तब वो जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन गई वहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि वरिष्ठ नेताओं की तरह उनकी एक इज्जत भी रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर मुख्यमंत्री नहीं होती हैं तो सम्मानजनक ढंग से उनको कहीं ना कहीं कुछ दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है, अब 70 साल के 80 साल के जो लोग ये सोचें कि जब तक हम हैं तब तक हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे तो कोई पार्टी चलती नहीं है। लेकिन राजनीति में रिटायर कोई कहाँ होता है? नहीं, वो अलग ये बात भी है। कुछ श्रीवास्तव जी हकीकत है। क्या वसुंधरा राजे इतनी आसानी से मान जाएंगी? नहीं, रिटायर्ड तो नहीं होंगी वो, लेकिन वो हर्ट कर दी गई है, ये बात सही है। रिटायर्ड हर्ट नहीं है, लेकिन वो हर्ट कर दी गई हैं। अब वो बात है कि अब वो जब स्वस्थ होंगी, बैटिंग करने आएंगी, तो उनको बैटिंग का कौन सा ऑर्डर दिया जाएगा? क्या उनको केंद्रीय कैबिनेट में वो ऑर्डर मिलेगा या पार्टी मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि पार्टी में उनकी कोई रुचि है, और क्योंकि पिछले 5 सालों में जब से वो सत्ता से बाहर हुई हैं और तब तक उन्होंने कभी भी उपाध्यक्ष के पद पे काम करना नहीं चाहा, ना किया है बहुत सारा। अब वो केंद्रीय कैबिनेट में ज़रूर उनको एक भूमिका मिलेगी। जो कब मिलेगी ये नहीं मैं कह सकता हूँ, अभी मिलेगी या बाद में मिलेगी, लेकिन ये तय हो गया लगभग, जो जैसा कि हमारे साथी सब लोग पैनलिस्ट कह रहे हैं, कि उनको एक सम्मान के साथ एक जगह कैबिनेट में रखा जाएगा। 24 में अगर स्थितियां बनती हैं तो ज़रूर उनको मान सम्मान दिया जाएगा। राकेश जी, सवाल ये भी है कि जो अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई वसुंधरा राजे की, क्या उसके बाद से अब सस्पेंस के बादल छट गए हैं? उसके बाद से ही आप देखिए ना कि पर्यवेक्षक की घोषणा अभी तक क्यों नहीं हुई थी। पर्यवेक्षक की घोषणा तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा था कि दोनों राज्यों के पर्यवेक्षक घोषित कर दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और राजस्थान का मामला नहीं सुलझेगा तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए इंतजार किया गया। वसुंधरा जी दिल्ली आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री जो चुनाव का पूरा प्रबंधन देख रहे थे, उनके साथ भेंट हुई, और उस भेंट के बाद यदि मामला नहीं सुलझा होता तो तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों की घोषणा नहीं की जाती। अखिलेश जी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल छोटे में अगर रामकृपाल जी आप बताना चाहें कि क्या आपको लगता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके समीकरणों को भी साधा जा रहा है इन मुख्यमंत्रियों के जरिए, जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में होंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है, जो पार्टी सत्ता में है और चुनाव अब क्या है, विधानसभा के चुनाव के बाद ही तुरंत होने हैं,
तो जाहिर सी बात है कि जो भी रणनीति इस समय होगी वो 2024 को लेकर के ही हो रही होगी। जी। देखिए, सीधी एक बात है कि कोई भी पार्टी का मुखिया या जो भी है वो कभी नहीं चाहेगा कि पार्टी में अनावश्यक रूप से कोई मनमुटौल हो या कोई ऐसा हो, कोई किसी को नाराज किया जाए, क्योंकि देखिए कोई न कोई है, उसका अपना एक ताकत तो होती ही है। जी। तो जैसा कि राकेश जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि कोई पब्लिक में कोई ऐसा मैसेज न जाए कि नहीं आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, समथिंग लाइक दैट। तो बातचीत करके हल निकालने के बाद फिर आगे बात बढ़ी है कि जाइए, और अब उसकी औपचारिकताएं हो रही हैं पूरी। ठीक है, तो क्या तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है? कहा यही जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में मुख्यमंत्री का नाम साफ हो जाएगा।